आपका स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कायु एमसी के रूम में पड़ी हुई थी और तभी एमसी सोचता है कि वो मरी हुई है लेकिन वो सिर्फ सोई हुई थी। और अब आगे जैसे ही एमसी काई के पास जाता है वो झट से उठ जाती है और वो एमसी बोलता है कि तुम मुझे चौंकाने से कभी बाज नहीं आओगी और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम मुझ पे नजर रखना चाह रही थी। तो बाघ भी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं कर रही थी। तभी एमसी उसको एक दो झापड़ चटाक चटाक लगाता है और फिर हम लोग को बाघ गायु को दिखाया जाता है जो कि उसका मुंह पूरा उसका लाल तरीका से फुला हुआ है। उसके बाद एमसी उसे बोलता है, आज के बाद मैं फिर तुम्हें ऐसा दोबारा देख लिया करते हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से। तभी बॉग गई दौड़ के भागने लगती है और तभी एमसी बोलता है कि उफ, आज बहुत ज्यादा थक गया। चलो अब कोई नहीं, अब से थोड़ा और कुकिंग को इम्प्रूव करना है और एक्सोटिक स्पिरिट को पकड़ना है और भी बहुत कुछ है करने के लिए। फिलहाल चलो अब सो जाते हैं। तभी एमसी सो जाता है और उसके बाद फिर हमें एमसी को दोबारा उठने का सीन दिखाया जाता है और एमसी बोलता है कि उफ, आज शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, लगता है कल कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी एमसी फिर थोड़ा ध्यान लगाने लगता है और अपने बॉडी में क्यूआई सर्कुलेट करता है और उसके बाद अपने बॉडी को हल्का रिलैक्स करता है और बोलता है कि अब कुछ हल्का लग रहा है। फिर एमसी बोलता है, लगता है मुझे इस बॉडी के लिए कुछ नई मार्शल आर्ट बनानी पड़ेगी। तभी एमसी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है और एमसी बोलता है कि ओ, अब तो मुझे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, लगता है मुझे कुछ खाना ही होगा। तभी एमसी अपने बिग सिस्टर के पास जाने लगता है और किचन में पहुंचता है। बिग सिस्टर, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या तुम्हारे सारे मसाले खत्म हो गए? और एमसी मन में सोचता है कि ठीक हुआ कि सारे खत्म हो गए। बिग सिस्टर बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तभी एमसी बोलता है कि शायद मुझे ही लगता है फेंकना पड़ेगा चुपके से। तभी बिग सिस्टर बोलती है कि जो मैं बम्बो सूट बना रही थी उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं बना। तभी एमसी उसको टेस्ट करता है और बोलता है कि ओ माय गॉड, क्या है ये? तभी एमसी उससे बोलता है कि तुमने इसमें नमक कितना डाला था? तब उसकी बिग सिस्टर बोलती है, क्या ये अच्छा नहीं है? तुमने इसे चिबाया भी नहीं? तो उनसे नहीं नहीं नहीं, उतना भी खराब नहीं है। एमसी हंसते हुए बोलता है। तभी एमसी दोबारा पूछता है कि तुमने इसमें नमक कितना डाला था? तब बिग सिस्टर बोलती है कि पूरी मुट्ठी भर कर। तभी एमसी बोलता है कि इतना सारा नमक पूरा मुट्ठी भर के नहीं, चुटकी भर डाला जाता है। नो, अब तुम मुझे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे खाने में क्या कमी है मैं तुम्हें वो बताऊंगा। तो बिग सिस्टर बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे? तभी एमसी अपना कढ़ाई में पानी डालता है और उससे आग लगाता है और थोड़ा थोड़ा सब्जी काट कर उसमें डालने लगता है। तभी इसकी सिस्टर बोलती है कि तुम क्या बनाने जा रहे हो? तभी एमसी एक मुर्गी को देखता है और बोलता है कि अब मैं चिकन सूप बनाने जा रहा हूँ। तभी एमसी चाकू लेता है और मुर्गी को हलाल कर देता है और उसका स्किन छीलने लगता है। और फिर बिग सिस्टर बोलता है, बिग सिस्टर मुझे कुछ थोड़ा सा पानी दे दो। तभी बिग सिस्टर एक कटोरी में पानी लेके एमसी को देती है और फिर एमसी चिकन का दो तीन पीस और करता है और उसको अपने क्यूआई की मदद से उसका बाहरी का स्किन को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है। उसके बाद उसको पानी में डाल देता है। तभी उसकी बिग सिस्टर बोलती है कि तुम ये सब कुकिंग सीखे कहाँ से? तभी एमसी बोलता है कि ये सब जरूरी नहीं है, पहले जरूरी है इनको बचाना। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि हाँ। तभी उसकी सिस्टर सोचने लगती है, पहले ये हमारा योंगर इन पूरी एरिया में सबसे अच्छा कुकिंग स्किल दिखाता था, लेकिन जब से हम लोग के ग्रैंड फादर डेथ किए उसके बाद हम लोग का कुकिंग बिल्कुल खराब हो गया है और धीरे धीरे हम लोग की रेस्टोरेंट का कस्टमर भी घटते जा रहा है। और वो सर जियो क्लॉथ स्टोर का ओनर। तभी एमसी अपने सिस्टर को बोलता है, तुम समझ गए बिग सिस्टर, अगर हम लोग का ये ग्रैंडफादर का रेस्टोरेंट चलाना होगा तो हम लोग को अपना कुकिंग को बदलना पड़ेगा और कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा कुकिंग में, मगर बिना कुछ मसाले का। तभी बिग सिस्टर बोलती है कि तुम्हारा खाना रेडी हो गया है, उसमें भी तुमने बहुत कुछ कम मसाले डाले हो। अभी एमसी बोलता है कि तुम्हें अभी नहीं, जब तुम इसे टेस्ट करोगे तब तुम्हें इसको पता चलेगा। और एमसी उस चिकन को निकालने लगता है। तभी बोलता है कि चलो अब इसका बोन निकालने का बारी है। तभी बिग सिस्टर उसको बोलता है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, और हाथ बढ़ाती है। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, अभी रुक जाओ। तभी सिस्टर बोलती है, क्या
बोलते हैं कि नहीं, अभी इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दो, उसके बाद तभी एमसी ठंडा होने के बाद चिकन का पीस बोन का निकालने लगता है। बिग सिस्टर बोलती है ओ ऐसे निकलेगा। तभी एमसी सारा बोन का पीस उसी सूप में दोबारा डाल देता है और बोलता है कि ये और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा सूप। तभी बिग सिस्टर बोलती है कि ऐसा क्यों? तभी एमसी बोलता है बस देखते जाओ, और कुछ थोड़ा सा बहुत कम स्पाइसी डालता है, वो भी ना ब्लैक पेपर का। बोलता है कि ये अब हो गया, और अगर तुम इसे राइस के साथ बनाएगी तो चिकन राइस सूप बन जाएगा, अगर नूडल के साथ बनाओगी तो ये चिकन नूडल्स बन जाएगा। तभी बिग सिस्टर एक चम्मच लेती है और उसे जैसे ही टेस्ट करती है बोलती है कि वाह कितना ज्यादा डिलीशियस है। और बिग सिस्टर बोलती है बट इसमें तो कुछ मसाला और आता तो और भी अच्छा लगता। तभी एमसी बोलता है कि क्या? तभी बिग सिस्टर बोलती है कि नहीं 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 कुछ नहीं। और फिर हमें सीधे रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा खाना खाते रहता है और बोलता है कि वाह कितना ज्यादा टेस्टी है, मैं इतना ज्यादा टेस्टी खाना तो कभी खाया ही नहीं था। और पूरा खाने को खत्म करके बोलता है कि मुझे दोबारा से चाहिए। तभी बिग सिस्टर खुशी से बोलते हैं कि कितना दिन बाद ये डिलीशियस वर्ड मैं सुनी हूँ। तभी उसे एमसी बोलता है कि अब ये तुम्हें रोज सुनने को मिलेगा। तभी होटल में बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं, बोलता है कि मुझे भी चाहिए, कोई बोलता है कि मुझे भी चिकन नूडल्स चाहिए। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि एमसी के रेस्टोरेंट के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लग रहते हैं और एक दूर खड़ा होके देखते रहता है और मन में सोचता है कि बाप रे इतना ज्यादा भीड़ क्यों आज लगा हुआ है, और धीरे धीरे कस्टमर का भीड़ इंक्रीज क्यों हो रहा है। तभी एमसी उसके खिड़की से देख के बोलता है कि सर जीवैक तुम्हारा स्वागत है, अब की बार मैं तुम्हारे लिए और भी डिलीशियस कुछ बनाऊंगा। हेलो गाइस, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। इसमें कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधारूंगा। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए।